हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटोर, आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का स्पेशल सेशन, जिसमें मैं आपके लिए असेसमेंट टेस्ट के आंसर और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ उपस्थित होता हूं। यहां पर इस सेशन के बारे में कोई भी जानकारी देने से पहले एक सूचना, जैसा कि आपको पता है हम सब ने मिलकर, इंक्लूडिंग मी, मैं भी उसमें अपने आप को शामिल कर रहा हूं, कि हम सब ने मिलकर अपने राज्य की स्थिति ऐसी कर दी है कि मुख्यमंत्री और सरकारी महकमे को एक बार फिर से राज्य में लॉकडाउन की घोषणा करनी पड़ी है। और ये लॉकडाउन आज से ही लगाई गई है, आगामी 6 दिनों तक संभावित रखा गया है। स्थिति नहीं सुधरने पर आगे पता नहीं सरकार का क्या निर्णय होता है। तो सबसे पहले हम सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे एक दूसरे के काम करने से हमारे आसपास और हमारे समाज पर बहुत लंबा चौड़ा प्रभाव पड़ सकता है। जैसा कि इस लॉकडाउन की स्थिति में स्टूडियो तक आना फिर से एक दुश्वारी भरा काम हो गया है। अगर ऑर्डर नहीं मिलता है और स्टूडियो आने से रोक दिया जाता है तो फिर आपके लिए एपिसोड ला पाना संभव नहीं होगा। इसीलिए जैसे ही मेरे कान में ये आशंका आई थी, ये भनक पहुंची कि लॉकडाउन होने वाला है, मैंने एपिसोड की संख्या 1 ही रखी। जैसा कि मैंने पिछले दिन कहा था कि सुबह और शाम मिला करके 2 एपिसोड लेकर के आऊंगा, लेकिन आपने देखा होगा कि पहले दिन भी 1 ही एपिसोड आया, दूसरे दिन भी 1 ही एपिसोड आया। यहां पर एपिसोड की संख्या 1 इसलिए की गई है ताकि कम से कम मैं आपके सामने प्रत्येक दिन इस लॉकडाउन के समय में 1 एपिसोड लेकर के आऊं और आपकी पढ़ाई कम से कम जारी रह सके। अदरवाइज अगर एपिसोड आना बंद हो जाएगा तो कहीं ना कहीं आप में निरस्ता हो जाएगी और आप बिल्कुल अपने इंग्लिश की पढ़ाई से दूर हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि और जगहों से उपलब्ध नहीं होता है। फिलहाल जो लोग यहां से कनेक्टेड हैं, जिनको इडियम्स एंड फ्रेजेस और इस असेसमेंट टेस्ट से कोई फायदा पहुंचता है, तो एक लिंक कहीं ना कहीं आपका कटेगा। इसीलिए जब तक लॉकडाउन है, फिलहाल हम यहां पर कोशिश करेंगे कि आपके लिए एटलीस्ट 1 एपिसोड लेकर प्रत्येक दिन आया जाए। साथ ही यहां पर जितने भी पिछले प्रीवियस ईयर के सेशंस के क्वेश्चंस लगाए गए हैं, साथ में असेसमेंट टेस्ट जो आ रहा है, पिछले दिन के एपिसोड में भी एक असेसमेंट टेस्ट था, एक प्रीवियस ईयर का था, आज के एपिसोड में भी एक असेसमेंट टेस्ट और एक प्रीवियस ईयर का सेट होगा। इस सब के आंसर को अगर हम स्टूडियो तक नहीं पहुंच पाए तो इसका आंसर हम आप तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। एक वीडियो होगा, उसमें हम इसके एटलीस्ट एक्सप्लेनेशन और जो उसका आंसर है वो हम आप तक लेकर के आएंगे। फिलहाल यहां पर आज के एपिसोड में पिछले दिन जो असेसमेंट टेस्ट इडियम्स एंड फ्रेजेस का 7वां नंबर था, लगभग 125 क्वेश्चन के आसपास हम लोगों ने किया है और इसमें मैं समझता हूं कि अब आप थोड़ी आसानी महसूस कर पा रहे होंगे और अब इडियम्स एंड फ्रेजेस के क्वेश्चन किसी भी प्रकार के हो, आपको बनाने में कठिनाई नहीं होती होगी। यहां पर आज हम उसी असेसमेंट टेस्ट के आंसर को लेकर के उपस्थित हुए हैं। इसमें कुल 20 सवाल है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि 20 सवाल में आंसर क्या है और क्या ऐसी वजह रही जो मैंने ऑप्शन चुना है वही उसका आंसर है और बाकी को क्यों छोड़ दिया। तो नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं कि इस एपिसोड में, इस असेसमेंट टेस्ट में मौजूद 20 सवाल का आंसर क्या है और उसका एक्सप्लेनेशन क्या है। चलिए देखा जाए। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि असेसमेंट टेस्ट में दिए गए सभी 20 क्वेश्चंस के आंसर क्या है और डिटेल एक्सप्लेनेशन क्या है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, साथ ही बेल बटन भी प्रेस कीजिएगा ताकि इससे आगे आने वाली ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए पहला सवाल लेते हैं और सवाल यहां पर आपको बगल में दिखाई देगा। कह रहा है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। पहला सवाल है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। ये आपको मिलेगा एपिसोड 24 यानी 24वें एपिसोड में इडियम्स एंड फ्रेजेस का जो सेशन चल रहा है उसके 24वें एपिसोड में मैंने इसे बताया था। इसका मीनिंग था अनइंटेंशनली रहस्य का उजागर हो जाना। मतलब है कि किसी भी छुपी हुई चीज के अचानक बाहर आ जाने की बात मैंने यहां पर बताई थी और इस लिहाजन जो इसका आंसर है टू टेल समवन अनइंटेंशनली अबाउट समथिंग, है ना, किसी को अनइंटेंशनली किसी चीज के बारे में बता देना। यहां पर ऑप्शन इसका जो है पहले का आंसर सी। अब यहां पर है ए, बी और डी क्यों नहीं हुआ, तो देखिए स्पॉइल समथिंग विद द कैट, बिल्कुल यहां पर इसका कोई सेंस नहीं है। बी नंबर में कह रहा है प्रिवेंट समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग, बिल्कुल नहीं है। और डी नंबर में कह रहा है टू गिव समवन अ पार्टी, यहां पर इसका भी कोई मतलब बिल्कुल नहीं बनता है। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में कह रहा है टू थ्रो डाउन द ग्लव। टू थ्रो डाउन द ग्लव ये भी आपको मैंने बताया था 24th एपिसोड में और इसका जो मतलब था वो था किसी के सामने चुनौती रखना, है ना, किसी को चैलेंज करना। और इस लिहाजन जो इसका आंसर है वो है डी नंबर टू गिव अ चैलेंज।
है ना, किसी को चुनौती देना, चुनौती रखना किसी के सामने, ये इसका आंसर है। इसलिए ए इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि वहां पर कह रहा है टू एक्सेप्ट डिफीट। बी इसका नहीं होगा, टू रिजेक्ट प्राइस। और सी भी इसका आंसर नहीं होगा, टू रिजॉर्ट टू रॉन्ग टैक्टिक्स। तो इसलिए 2 का जो आंसर है वो हो गया डी। चलिए अगला सवाल देखें। तीसरे में कह रहा है द मैन इन द स्ट्रीट। और मैन इन द स्ट्रीट के बारे में मैंने कहा था कि आप गलियों में जो लोग होते हैं वो वहां के आम लोग होते हैं, कॉमन होते हैं। और इसके लिए मैंने पहले एपिसोड में बताया था रैंक एंड फाइल। तो आप वहां से इसको एक ऑर्डिनरी मैन इसका मीनिंग होता है, ये मैंने बताया था आपको एपिसोड नंबर 25 में। और इस लिहाजन जो इसका आंसर है वो हो जाएगा बी, द ऑर्डिनरी मैन। यहां पर जो है द मैन इन द स्ट्रीट, इसके लिए जो सही आंसर होगा वो होगा द ऑर्डिनरी मैन। बाकी सब यहां पर कंटेक्स्ट के हिसाब से और इडियम्स एंड फ्रेजेस के मीनिंग के हिसाब से फिट नहीं बैठ रहा है, इसलिए जो तीसरे का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। और सवाल नंबर 4 कह रहा है टू हैव टू मेनी आयरन्स इन द फायर। टू हैव टू मेनी आयरन्स इन द फायर, इसके लिए मैंने बताया था बहुत ज्यादा व्यस्त होने के सेंस में। और इसके पीछे जो कहानी थी वो लोहार से रिलेटेड थी कि अगर बहुत सारा आयरन जो है, मतलब लोहे का जो सरिया है या लोहे का जो टुकड़ा है, अगर वो आयरन मतलब आग में डाला गया है, इसका मतलब है कि उस पर कुछ काम करना है और बहुत सारा है, दैट मीन्स आप बिजी है। इस सेंस में हमने बताया था इसके लिए। तो यहां पर जो ऑप्शन है टू बी एंगेज्ड इन टू मेनी एंटरप्राइजेस एट द सेम टाइम, बिल्कुल यहां पर ये सटीक बैठ रहा है। ऐसे हम अगले ऑप्शंस को भी देखते हैं। टू हैव सेवरल प्रॉब्लम्स नहीं होगा, टू हैव मेनी आइडियाज इन हेड नहीं होगा, टू हैव अ फायर बर्निंग कंस्टेंटली इन समवन्स हाउस, बिल्कुल नहीं। यहां पर जो ऑप्शन नंबर ए है ये हमारे मीनिंग से फिट बैठता है और इसलिए जो 4th का आंसर होगा वो हो जाएगा ए। और इस इडियम्स एंड फ्रेजेस को मैंने बताया था सेशन नंबर 24 में ही। तो अभी तक 24 से देखिए पहला है, दूसरा है और चौथा सवाल है, और जो तीसरा सवाल है वो सेशन नंबर 25 से था। चलिए अगला सवाल देखा जाए, हाई एंड ड्राई। ये कई बार सवाल में आया है, असेसमेंट टेस्ट में कई बार आया है और इसीलिए इसको आप लगभग ये आपके दिमाग में होगा और आसानी से इसे आप समझ पा रहे होंगे। यहां पर मैंने बताया था एबंडेंट, रिजेक्टेड, नेग्लेक्टेड। तो यहां जो डी नंबर ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का, और ये मिलेगा आपको एपिसोड नंबर 23 में। आप वहां पर जाइए, बाकी और सारे भी इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, आप उसको देखिए, क्योंकि देखिए जानकारी होना बहुत जरूरी है। मैं ये मानता हूं, बहुत सारे लोग कहते हैं प्रीवियस ईयर सेट आप बनाओ, वहां से आपको आइडिया मिल जाएगा कैसे बनाते हैं। जी हाँ, आइडिया मिल जाएगा कैसे बनाते हैं, बट अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तब जब वो जितना पढ़े हैं वो क्वेश्चन अगर उसके अलावा कुछ पूछेगा तो आपको परेशानी होगी। इसलिए आप सेट बनाओ, लेकिन सेट बनाने के साथ ज्ञान भी अर्जित करते रहो। मतलब यह है कि आप मैदान में लड़ो बट एनर्जी भी जमा करते रहो, यह बहुत जरूरी है। अगला सवाल देखा जाए, सवाल नंबर 6 कह रहा है अ गुड समैरिटन। गुड समैरिटन का मतलब जो है मैंने बताया था बहुत दयालु आदमी से, मददगार आदमी से, अच्छे इंसान से मैंने बताया था, नेक आदमी के लिए बताया था। और गुड समैरिटन का जो ऑप्शन यहां पर है ए नंबर अ रिलीजियस पर्सन, बिल्कुल नहीं होगा। बी कह रहा है अ हेल्पफुल पर्सन, ये सही लग रहा है। सी नंबर में कह रहा है सिटीजन ऑफ समारिया, लॉ अबाइडिंग सिटीजन, बिल्कुल नहीं। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा 6th का वो हो जाएगा बी, और ये मिलेगा आपको एपिसोड 21 में। वहां पर जाइए और इसको देखिए। फिर 7वां है साफ प्रैक्टिसेस, और साफ प्रैक्टिसेस के लिए मैंने, मुझे जैसा याद है कि बेईमानी भरा कारोबार या कुछ ऐसा धोखे भरा कारोबार, उसके लिए मैंने बताया था, या फिर कोई ऐसा बेईमानी का साधन अपनाने के सेंस में मैंने इसको बताया था। तो यहां पर जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए डिसऑनेस्ट मींस, इलीगल मींस। और हाँ, एक चीज मैं बताया था कि बेईमानी भरा काम बट नॉट इलीगल, मतलब किसी भी चीज को हम ज्यादा दाम में बेच दे तो वो भाई कुछ भी अब ज्यादा कमीशन ले ले तो वो मेरी मर्जी है, बट वो इलीगल कहीं से भी नहीं होता है। तो इसीलिए जो 7 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ए, यही सही हो जाएगा। और ये साफ प्रैक्टिसेस आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर एपिसोड नंबर 22 में, और इसका जो आंसर है 7th का वो हो जाएगा ए। 8 नंबर देखें कैच अ टार्टर, और मुझे लगता है कि ये रिसेंटली मैंने इधर के हालिया एपिसोड में ही कैच अ टार्टर बताया है, और इसका मतलब मैंने बताया था कि अपने से ज्यादा बलवान दुश्मन से जाकर के भिड़ जाना, उस सेंस में मैंने इसका उपयोग बताया था। और यहां पर है टू ग्रैपल विद एन अनएक्सपेक्टेडली फॉर्मिडेबल ओपोनेंट, बिल्कुल यहां पर ये सही मीनिंग आ रहा है इसका।
और इसीलिए जो 8th का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, और ये आपको मिलेगा 29th एपिसोड में। आप वहां पर जाकर के इसके बारे में देख सकते हैं। इसके अलावा और भी इसके साथ जो 4 इडियम्स एंड फ्रेजेस बताया था वो भी आप वहां पर दे सकते हैं। 9वां नंबर जो क्वेश्चन है उसमें है च्यू द कड, और च्यू द कड में मतलब सेंस आया था जो मैंने एपिसोड के दौरान बताया था, मनन करना, चिंतन करना, किसी भी चीज को जो है उस पर उसको कंसिडर करना, विचार करना, इस सेंस में बताया था। और यहां पर जो ऑप्शन है टू कंट्रोल वंस एंगर बिल्कुल नहीं, टू कंट्रोल वंस इमोशन बिल्कुल नहीं, और यहां पर सी में टू मेडिटेट बिल्कुल यहां पर होगा, टू अब्यूज ये भी नहीं होगा। तो कंटेक्स्ट के हिसाब से जो 4 ऑप्शन दिया गया है उसके हिसाब से सबसे परफेक्ट जो 9th का आंसर है वो है टू मेडिटेट, और इसीलिए 9th का जो आंसर हो जाएगा सी। और ये आपको मिलेगा इडियम्स एंड फ्रेजेस का जो ये सीरीज चल रहा है इसके सबसे शुरुआती एपिसोड दूसरे में, यदि दूसरे एपिसोड में आपको ये मिलेगा च्यू द कड। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 10, चिकन हार्टेड। और चिकन हार्टेड मैंने किसी भी एपिसोड में पढ़ाया नहीं है, बहुत सारे बच्चों ने बनाया होगा क्योंकि ये आसानी से समझ में आता है। चिकन बहुत डरपोक होता है, और चिकन हार्टेड कहने का मतलब है लैकिंग करेज, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में है, और इसलिए 10वें का जो होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। इस लिहाजन यहां से आपको इसकी जानकारी भी मिल गई। ऐसे जब मैं अगला सेशन इडियम्स एंड फ्रेजेस का लेकर के आऊंगा वहां पर मैं ये चिकन हार्टेड शामिल कर दूंगा और पूरे डिटेल में कहां से आया, क्या ओरिजिन है, क्या सेंस लगा सकते हैं। तो 10th का जो आंसर हो गया वो हो गया सी। 11th नंबर में है टू ड्रॉ अ लाइन। टू ड्रॉ अ लाइन का मतलब है ऐसे लाइन खींचने का मतलब। ये संदर्भ मुझे जैसे याद आ रहा है, मुझे मिला नहीं, शायद किसी एपिसोड में मैंने पढ़ाया है या फिर इससे रिलेटेड कुछ ऐसा पढ़ाया है। ये लाइन आप इसको याद रख सकते हैं रामायण के उस संदर्भ से जहां पर सीता जी को उस कुटिया में लक्ष्मण जाते समय एक लाइन खींच कर जाते हैं, मतलब है कि वो सीमा बांध देना, लिमिट तय कर देना कि आप यहां से बाहर नहीं आ सकती हैं या नहीं आ सकते हैं। तो यहां जो सेंस आ रहा है उसके हिसाब से सेट अ लिमिट, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है, ये इसका परफेक्ट आंसर है, परफेक्ट मैच है। इसे मैं अगले एपिसोड में, अगर मैंने इसको शामिल नहीं किया, आप कमेंट करके मुझे बताइए क्या मैंने ये ड्रॉ अ लाइन आपको बताया है किसी सेशन में, और अगर नहीं बताया है तो आप बताइए, मैं इसको अगले सेशन में शामिल कर लूंगा। इसलिए 11th का जो आंसर है वो भी हो जाएगा सी। 12th नंबर देखा जाए, 12th नंबर है सेक इन द शूज। और सेक इन द शूज यानी पैर में कंपन होना, मतलब पैर के नीचे कंपन होना, और पैर के नीचे कंपन होने का मतलब है डर से मैंने बताया था। और डर का जो सेंस है वो है टू ट्रेम्बल विद फियर, ये ऑप्शन नंबर सी में है। टू लॉस्ट वंस बैलेंस बिल्कुल नहीं है, टू डाई बिल्कुल नहीं है, टू फिट इन द स्मॉल साइज ऑफ शूज बिल्कुल नहीं है। यहां पर जो सी नंबर ऑप्शन है टू ट्रेम्बल विद फियर, ये परफेक्ट बैठ रहा है, और इसीलिए जो 12th का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, और ये मिलेगा आपको सेशन नंबर 20 में, इडियम्स एंड फ्रेजेस के सीरीज 20 एपिसोड 20 में आपको ये मिलेगा। अगला जो है 13वां सवाल वो देखिए, कह रहा है टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। अब देखिए कि बुल को मैंने हॉर्न सिंग से पकड़ने के लिए जो है वो उसके लिए करेज चाहिए, मतलब है किसी भी चीज का सामना करना, वो भी फेस टू फेस, सामने से, काफी करेजियस होने के सेंस में यहां पर सेंस इसका आता है। तो कह रहा है टू अडॉप्ट द मोस्ट डायरेक्ट बट द मोस्ट डेंजरस वे, बिल्कुल मतलब ऐसे सामने से, क्योंकि सांड को सिंग से पकड़ना वो काफी डेंजरस होता है। तो यहां जो परफेक्ट आंसर है 13th का वो हो जाएगा बी, और ये मिलेगा आपको एपिसोड नंबर 25 में। चलिए अगला सवाल देखा जाए, मीन्स मैटर्स। इससे पहले जब ये सेशन में दिया गया था तो मिन्सिंग मैटर्स था वहां पर, और इस पर कुछ लोगों ने कमेंट भी किया था। यहां पर था खुले खुले कहना, खुले दिल से कहना, बेझिझक कहना, और यहां पर है कि टू रिस्ट्रेन वंस लैंग्वेज, ये जो है ए नंबर, ये इसका सही आंसर है। ये आपको मिलेगा एपिसोड नंबर 23 में। 14th का जो आंसर है वो है ए। बाकी ऑप्शन भी देखते हैं। लिखा हो टू कंफ्यूज वन मैटर विद अनदर, बिल्कुल नहीं। टू सेट एन एजेंडा, बिल्कुल नहीं। और टू डिस्कस मैटर, ये बिल्कुल नहीं। तो जो यहां पर 4 ऑप्शन है इसमें सबसे परफेक्ट ऑप्शन है आपका 14th का ए। चलिए 15th कह रहा है अंडर द थंब, अंगूठे के नीचे होने का सेंस होता है पूरी तरह से कंट्रोल में होना, किसी के कमांड में होना। तो यहां जो सेंस आ रहा है उसके हिसाब से डी नंबर जो है कंप्लीटली अंडर वंस पावर, मतलब किसी की शक्ति के अधीन पूरी तरह से होना, ये इसका मीनिंग सही है। अंडर सस्पिशन बिल्कुल गलत है। इन अ कंफर्टेबल एनवायरमेंट बिल्कुल गलत है। टू रिगार्ड विद कंटेम्प्ट, ये भी बिल्कुल गलत है। यहां पर जो 15th का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, और ये
मैंने सबसे पहले एपिसोड में, जब मैंने इडियम्स एंड फ्रेजेस की सीरीज की शुरुआत की थी, उसका जो पहला एपिसोड था उसी में मैंने बताया था अंडर द थंब। आप वहां पर जा सकते हैं, ये आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा, सारा प्लेलिस्ट में है अभी तक। मुझे लगता है कि अपडेटेड है प्लेलिस्ट, या 1-2 एपिसोड हो सकता है रिसेंट वाले ना हो, तो आप उसे ढूंढ करके देख सकते हैं। चलिए 16 है अंडर अ क्लाउड। अंडर अ क्लाउड में जो है वहां पर जब कोई चीज बादल में घिरा हुआ हो, दैट मींस की कंफ्यूजन की स्थिति, कुछ क्लियर ही नहीं है, कुछ दिख ही नहीं रहा है, कुछ पता ही नहीं है, तो यहां जो है संदेह की स्थिति से इसका सेंस आता है। और अंडर अ क्लाउड में यहां देखिए अंडर सस्पिशन, जो सी नंबर ऑप्शन है, ये इसका सही आंसर है। अंडर अ क्लाउड कहने का मतलब है अंडर सस्पिशन, और इसीलिए जो इसका आंसर है 16 का वो हो जाएगा सी, और ये आपको मिलेगा एपिसोड नंबर 3 में। चलिए अब अगला सवाल देखिए, और अगला सवाल है 17, थ्रो मड एट। और थ्रो मड एट का मतलब है किसी के ऊपर कीचड़ फेंकने से, मतलब है कीचड़ उछालना। कीचड़ उछालने का मतलब है किसी की रेपुटेशन को नीचा करना, कोई ऐसा स्टेटमेंट देना जिससे उसके रेपुटेशन पर प्रभाव पड़े और नकारात्मक प्रभाव पड़े, उस सेंस में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ए नंबर ऑप्शन है टू थ्रेटन समवन, बिल्कुल नहीं, यहां पर धमकी वाली कोई सेंस ही नहीं है। दूसरा है टू मेक अ लो ओपिनियन ऑफ समवन, बिल्कुल किसी के बारे में नीचा करके ओपिनियन देना, इस सेंस में हमने इसका इस्तेमाल बताया था, तो लग तो रहा है कि 17 का भी होगा। चलिए अगला भी ऑप्शन देखते हैं, टू गिव एन ओपन चैलेंज टू, इसके लिए तो थ्रो डाउन द ग्लोव ये ऑप्शन था, तो ये भी नहीं होगा यहां पर। और टू मेक अ लो ओपिनियन ऑफ समवन, 17 का बी सही आंसर है, और ये मिलेगा आपको एपिसोड नंबर 30 में। वहां पर इसके साथ और भी 4 इडियम्स एंड फ्रेजेस है, तो एपिसोड नंबर 30 थ्रो मड एट। चलिए अगला सवाल देखा जाए, 18 कह रहा है टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, ये सेम है जो मैंने ऊपर बताया है 13th नंबर में, वही है, ये आपको 25th एपिसोड में मिलेगा। और इसका जो सही आंसर है टू फेस डेंजर विद करेज, मैंने वहां पर बताया था मीनिंग कि डेंजर का सामना करना साहस के साथ, सामने से फेस टू फेस लड़ लेना, इस सेंस में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो 18th का जो है वो हो जाएगा सी। 19th नंबर है चीक बाय जॉल, यहां पर मैंने कहा था गाल के नजदीक गाल का होना, मतलब है साथ साथ होने के सेंस में। और ए नंबर है क्लोज टुगेदर, चीक बाय जॉल, ये आपको मिलेगा एपिसोड नंबर 12 में, और इसका जो पहला ऑप्शन है वही सही आंसर है, इसलिए 19th का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। चलिए आखिरी सवाल, योमन सर्विस। योमन सर्विस का मतलब था एक्सेलेंट सर्विस, एक्सेलेंट वर्क, योमन्स वर्क मैंने बताया था वहां पर। इसका जो है एक ही ऑप्शन है 20 का सी, एक्सेलेंट वर्क, ऐसे पेंडिंग वर्क, स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क नहीं है यहां पर, वहां पर था एक्सेलेंट वर्क, योमन सर्विस का मतलब, इसलिए 20th का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, और ये मिलेगा आपको एपिसोड नंबर 27। चलिए एक बार फिर से मैं सब आंसर दोहरा दूं आपके सामने। पहला का सी, दूसरे का डी, तीसरे का बी, चौथे का ए, पांचवें का डी, छठे का बी, सातवें का ए, आठवें का ए, नौवें का सी, 10वें का सी, 11वें का सी, 12वें का सी, 13वां बी, 14वां ए, 15वां डी, 16वां सी, 17वां बी, 18वां सी, 19वां ए और 20 का सी। उम्मीद करता हूं कि आप सबके मैक्सिमम आंसर सही रहे होंगे, और अब आप बड़ी आसानी से कंफर्टेबल होकर के इस असेसमेंट टेस्ट जो कि इडियम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड होते हैं, आप उसे बना पाते होंगे। ऐसे भी बच्चे हैं जिनको इसमें परेशानी हो रही है, तो आपके लिए एक सलाह है कि आप इडियम्स एंड फ्रेजेस के प्लेलिस्ट में जाइए, एक एक करके एपिसोड देखिए, धीरे से जितना आपसे हजम हो पाता है समझने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस में लाइए, अपने से छोटे को, सहपाठी को बताइए, याद रखने की कोशिश कीजिए। जिस किसी भी तरह से आप उसको मेमोराइज कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हैं, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपको इसको कमांड कर पाने में सक्षमता प्रदान करेगा। बाकी अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला, आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं वो इसे ज्यादा से ज्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट पर शेयर करें। पढ़े पढ़ाए, खुश रहे, मस्त रहे। और हाँ, एक और बात, लॉकडाउन पटना शहर में और बिहार के कुछ शहरों में लगाया गया है, तो प्लीज उसका पालन करिए, अपने और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए। मैं यहां पर कोशिश करूंगा कि स्टूडियो तक आकर, मैं यहां पर यह नहीं कह रहा हूं कि बिहार सरकार की कोई ऐसे नियम को मैं तोड़ करके कुछ ऐसा काम करूंगा। मेरे से अगर संभव हो पाया, मैं स्टूडियो तक आ पाया, तो एपिसोड आते रहेंगे। ऐसे भी आपके लिए कुछ ना कुछ मैं लाऊंगा, ताकि ये लॉकडाउन आपके लिए बेकार न जाए। बहरहाल घर में रहें, स्वस्थ रहें। अगले दिन इसी जगह से फिर एक नए असेसमेंट टेस्ट के आंसर के साथ उपस्थित होते हैं।
तब तक के लिए लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज वीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।